जय गुरु जी। संगत जी, इस महादिव्य शिव पुराण पाठ को इस अमृत वेला में पढ़ पाना और आप सभी के सम्मुख उसे सुना पाना, ये जो दिव्य सेवा है ना संगत जी, इस सेवा के आप सभी भागीदार हैं। और जो इस पाठ को पढ़ने से पुण्य मिले वो मेरे इस सभी परिवार के सदस्यों को भी मिले। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करें कि हमें इस दिव्य शिव पुराण पाठ को पढ़ने और सुन पाने की दिव्यता को प्राप्त करने का उन्होंने एक हिस्सा बनाया, मुझे एक जरिया मात्र बनाया कि उनकी कृपा आप पे सब पर बरसती रहे। उनकी दिव्यता को मैं पढ़कर आप लोगों के सम्मुख रख पाऊं। संगत जी, पाठ को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, क्योंकि बहुत ही दिव्यता की तरफ ये पाठ इस वक्त चल रहा है और बहुत ही ऐसी अद्भुत घटनाएं जिनसे हम सभी अनभिज्ञ थे, वह जानकारी जो हमें अपने अपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए, वो सभी इस वक्त इस पाठ में हमें सुनने को प्राप्त हो रही है। तो आइए इस अमृत वेला में गुरु जी के सम्मुख बैठकर हम सभी परिवार इस पाठ को पढ़ें और सुने और गुरु जी की कृपा प्राप्त करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने का अध्ययन करेंगे और भगवान शिव द्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। आइए पाठ को शुरू करते हैं। दक्ष बोले, देव देव हरे, विष्णु दीन बंधो, कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी ही चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार के सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से अत्यंत व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ रही थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात को सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करने के बाद शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर होगा तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके आदिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना कर डाली है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहां अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहां दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये तीन संकट अवश्य ही प्राप्त होते हैं। इसलिए संपूर्ण परलय से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उत्पत्तित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कहता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रहे। इस समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे।
वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके इस महानाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गईं। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और कानून सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग से देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंडक की भांति गिर पड़े और बोले। दक्ष कहते हैं, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण बने हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीन पूर्णता की बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। दक्ष, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म पालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूं उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो पा रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा के लिए उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता है। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम सब कर्म समझो। वह स्वकर्म समझकर भगवान शिव के बिना किसी कर्म का कल्याण करने की शक्ति देना नहीं संभव है। जो शांत हो ईश्वर के मन में लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाता है या ईश्वर को नहीं मानते, वे शतकोटि शल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों के यातक बनते हैं और यातना को भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रु मदन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वस्तुतः इसके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उनके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कहकर
वीरभद्र के साथ शिव गणों की सेना का उमड़ता समुद्र देख रहे थे। वह समस्त देवता आदि उसे देखकर कांप रहे थे। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इस पाठ को पढ़ने और सुनने का अत्यंत शुक्राना। गुरु जी, यह पाठ जिस जिस घर में सुना या पढ़ा जाए वहां काल कभी प्रवेश ना कर पाए। कभी रोग बीमारी, कोई भी असाध्य रोग, किसी भी तरह की कोई कष्ट उस परिवार के सदस्यों को ना सताए। उस घर में सिर्फ आपकी कृपा और मां लक्ष्मी का वास वहां पर बरसता रहे और बेहद खुशी से वो परिवार जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस पाठ को आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।